हेलो गाइस, तो कंपाउंडिंग का मज़ा लेने के लिए आपको एसआईपी करवानी थोड़े हद तक ज़रूरी बन जाती है। तो आज हम इस वीडियो में ज़रोधा इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर में आप एसआईपी कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एसआईपी स्टॉक में कैसे कर सकते हो, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में कैसे कर सकते हो, और जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली कटेगा, नॉर्मली आपको डालना पड़ेगा, वो सब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लॉगिन हो जाते हैं ज़रोधा काइट की एप्लीकेशन में। यह मैं लैपटॉप पे भी दिखा सकता था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता और फ़ोन में करने में उन लोगों को दिक्कतें आती है, इसलिए मैं फ़ोन में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको काइट में लॉगिन हो जाना है। काइट में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ आपको टूल का एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। नीचे आपको टूल पर क्लिक कर लेना है। टूल पर यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बास्केट है, एक एसआईपी है और एक है अलर्ट्स। अलर्ट्स का हमें कुछ काम नहीं है, हमें बास्केट और एसआईपी से मतलब है। सबसे पहले अगर आपको एसआईपी करवानी है यानी स्टॉक की, समझ लीजिए कि हर महीने की 20 तारीख को या फिर पहली तारीख को यह स्टॉक इतनी क्वांटिटी में हमारे हमारे होल्डिंग में आ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आपको बास्केट क्रिएट करनी होगी। यहाँ आपको न्यू बास्केट पर क्लिक कर कर एक बास्केट क्रिएट करें, जैसे कि मैं उसका नाम एसआईपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ एक बास्केट एसआईपी के नाम की क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आपको अब स्टॉक को ऐड करना है। स्टॉक ऐड करने के लिए आपको सर्च पर बटन पर क्लिक कर कर जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मुझे टाटा मोटर्स चाहिए तो मैं टाटा मोटर्स, ओके, टाटा मोटर सर्च कर कर उससे बाय करूँगा। बाय यहाँ आपको क्वांटिटी डालनी है, जैसे कि आपको अगर 5 चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ मार्केट रहने देना है। यहाँ लॉन्ग टर्म और यहाँ मार्केट फिक्स है। आप जिस सिर्फ क्वांटिटी को बदल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म और मार्केट फिक्स रखकर ऐड कर देना है। ऐड कर दिया। जैसे कि और एक स्टॉक को मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं HDFC बैंक को ले लेता हूँ और उसे भी बाय कर कर ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका है, जैसे कि टाटा मोटर्स और HDFC बैंक का पोर्टफोलियो हमारा क्रिएट हो गया है। तो सिंपली से यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करना है आपको, याद रखिए एग्जीक्यूट करोगे तो अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाय हो जाएगा। एग्जीक्यूट किए बिना आपको सिंपली बाहर निकल जाना है और वो ऐड हो जाएगा। जितने भी स्टॉक आप ऐड करो वो आप कर सकते हो। याद रखिए यहाँ कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक की मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ले, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिए। तो अभी हमने एसआईपी नाम का एक बास्केट क्रिएट कर लिया है। अब हमें एसआईपी करवानी है। अब हम एसआईपी का क्लिक करेंगे। एसआईपी पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू एसआईपी का क्लिक कर लेना है। जितने भी बास्केट आपने क्रिएट किए हैं, जैसे कि हमने 2 3 4 अलग अलग बास्केट क्रिएट किए हैं, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। हमारे में सिर्फ एक ही बास्केट है, इसलिए एक विषय है, आपको एसआईपी पर क्लिक कर देना है। जो भी आपके बास्केट का नाम होगा वो आप यहाँ शो हो जाएगा। आपको उस बास्केट को सिलेक्ट कर लेना है। बाद में यहाँ वो डेट पूछेगा कि आपको किस डेट पर चाहिए, किस, जैसे कि 1 डेट रखते हैं हम, हर महीने की पहली तारीख को। अब आपको बोले कितने बजे ये ऑर्डर, कितने बजे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम 12 बजे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे होता है। और हम मिड टाइम को हम सिलेक्ट कर देंगे। आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो और हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ आपको बोला है कि भाई एसआईपी का आप नाम भी लिख लीजिए। हम सिंपली इसे एसआईपी ही कर दें और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पर क्लिक करते ही ये थोड़ा सा लोड लेकर आगे एक्टिव हो जाएगा। ओके, ये एक्टिव हो गया है और यहाँ ये भी दिखा रहा है कि भाई आपका एग्जीक्यूशन 25 डेज़ के बाद होने वाला है। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। ये हो गई स्टॉक की एसआईपी। अब अगर हम म्यूचुअल फंड की एसआईपी करवाना चाहते हैं तो हमें कॉइन पर लॉगिन हो जाना होगा। कॉइन ज़रोधा का ही है, आप कॉइन में लॉगिन हो जाए। हमने स्टॉक की कर ली, अब हम म्यूचुअल फंड पे भी करने वाले हैं। तो हम यहाँ एक डिस्कवर पर जाकर आप कोई भी म्यूचुअल फंड जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आपको फ्यूचर दे सकता है, वो आप यहाँ सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना मेरा फेवरेट कोई भी सर्च कर लेता हूँ, इंडेक्स फंड। ओके, तो मैंने
इंडेक्स फंड में ओके, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड, ये रिकमेंडेशन नहीं, आप कोई भी आपको जिसकी भी आपको SIP करवानी वो आप डाल सकते हो। अब यहाँ बाय और SIP का ऑप्शन है। बाय तो आपको पता है, लेकिन हमें SIP करवानी है तो SIP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप SIP पर क्लिक करोगे तो ज़रोधा में आपका जितना बैलेंस होगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, देख लीजिए। और बाद में बोला कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए, अगर आपको करनी है तो आप रहने दीजिए, वरना आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है, इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई। यानी आप जैसे ही अभी क्रिएट AMC पर क्लिक करोगे तो आपको 5,000 कट जाएंगे, आपको 5,000 देने होंगे। बाद में यहाँ इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखी गई है, यहाँ मिनिमम 500 है। आप जैसे कि 500 की करवाना चाहते हो, 1000 की करवाना चाहते हो, तो हम यहाँ 500 की ही रहने देते हैं। बाद में हम मंथली फ्रीक्वेंसी मंथली ऑलरेडी है, और यहाँ डेट बोल रहा है कि आप कौन सी डेट पर लेना चाहते हो, तो हम 1 तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमने स्टॉक की रखी थी वही हम यहाँ म्यूचुअल फंड के भी रखेंगे, और क्रिएट AMC पर जाकर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स में SIP के अंदर आपको वो SIP देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि हमारी SIP क्रिएट हो गई है, तो हमने स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों में SIP क्रिएट कर ली है। तो 1 तारीख, या तो आपको हर महीने की 31-30 तारीख को सुविधा में आकर मैन्युअली जो पैसे हैं वो आपको ऐड करने होंगे मैन्युअली, या फिर आप ऑटोमेटिकली कटवा सकते हो, वो भी फैसिलिटी सुविधा देता है। तो अब देख लीजिए, जैसे कि मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, अगर आपने यही खोला है तो यह, और अगर दूसरा कुछ खोल के रखा है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉइन ही खुला है तो यहाँ मैनेज पर क्लिक कर यहाँ विड्रॉ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे कंसोल में भेज देगा। हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसोल में आना है। अगर आपके पास क्वाइट ओपन है तो यहाँ आप जाकर यहाँ पोर्टफोलियो में आप किसी भी जहाँ पर क्लिक कर हमें कंसोल ओपन करना है। कुछ भी आप ओपन करोगे तो ये पार्ट में जाकर आपको फंड्स के अंदर बैंक मैंडेट के वहाँ जाना है। मैं सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, आपको फंड्स पर क्लिक करना है और चौथा ऑप्शन बैंक मैंडेट पर क्लिक कर देना है। जो भी बैंक आपकी होगी, जितनी भी होगी, वो सब यहाँ दिखा देगा। तो हमें यहाँ क्रिएट न्यू मैंडेट पर क्लिक करना है। ये क्या मैं कर रहा हूँ कि हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे कटवाने के लिए हमें यह करना पड़ता है। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप नहीं करो, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको आई एक्सेप्ट कर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बोल रहा है कि भाई आप डेबिट कार्ड से मैंडेट क्रिएट करना चाहते हो या फिर नेट बैंकिंग से। तो मैं नेट बैंकिंग से लेकर टिक कर सबमिट करता हूँ, तो हमें एक दूसरे पेज पर, बैंक के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो कि भाई अब पूरा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो यहाँ आपको राइट क्लिक कर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो अब यह हमें सिंपली HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में पहुँचा दिया। अब आप और कोई बैंक है तो आपको वहाँ पहुँचा देगा। आप डेबिट कार्ड पे करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड पे पहुँचा देगा। तो यहाँ मुझे यूज़र ID पासवर्ड डालकर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब ये HDFC बैंक मेरे में एक OTP भेजेगा, वो मुझे यहाँ डालना है। तो मैंडेट मैंने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है, मैंने OTP डाला तो क्रिएट हो गई है। और ये मुझे रीडायरेक्ट क्लिक कर मुझे ज़रोधा में रीडायरेक्ट कर लेगा। तो ये मुझे देख रहा है कि भाई आपको मैंडेट हमने सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। अब ये 2-3 या फिर 4 दिन के अंदर आपको जो मैंडेट है वो अप्रूव कर देगा। अभी पेंडिंग दिखा रहा है तो ये अप्रूव हो जाता है। अब जैसे ही आपकी बैंक मैंडेट अप्रूव हो जाती है, मेरी बैंक मैंडेट में अप्रूव हो गई है या मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो मैं यहाँ आपको नीचे दिखा देता हूँ। जैसे आप बैंक मैंडेट अप्रूव करोगे, अप्रूव हो जाएगी, तो यहाँ आपको सेट न्यू शेड्यूल कर का ऑप्शन दिखाएगा। बैंक मैंडेट तो अप्रूव हो गई है, लेकिन एग्जीक्यूट कब करनी है ये इसे हमें बताना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक SIP, और इसे एक डेट दे देता हूँ। जैसे कि हर महीने की 1 तारीख को पैसा कटने वाला है, तो मैं 30 तारीख दे देता हूँ कि भाई 29 तारीख दे देता हूँ। आप कोई भी तारीख दे सकते हो, लेकिन डेट है उसकी 1 या 2 दिन के पहले देगा। फ्रीक्वेंसली मंथली रहनी देनी है, और अमाउंट आपको क्लिक कर लेना है। जितना भी आपको अमाउंट है म्यूचुअल फंड का और स्टॉक का, जितना भी टोटल होता है वो हमें ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं 4,000 ऐड कर क्रिएट शेड्यूल पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ शेड्यूल आ जाएगा हमारा। मैंने एक और कर रखा है तो वो भी आ गया है, तो आपको यहाँ दिखाएगा। अगर आपको किसी को डिलीट करना है, जैसे कि डिलीट करना है, तो
मैं आपको क्लिक करके डिलीट शेड्यूल कर सकता हूँ और वो डिलीट हो जाएगा और एक ही रहेगा। तो बस ऐसे ही SIP वर्क करती है ज़ीरोधा में। आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों की कर सकते हो। और जैसे ही 29 तारीख आएगी तो मेरे अकाउंट से पैसा कट कर ज़ीरोधा में हो जाएगा और पहली तारीख को म्यूचुअल फंड और जो जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए वो बाय हो जाएंगे। तो बस इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।